Hello दोस्तों, a very warm good morning to all of you. I welcome you to all in our channel, The Study Tech. And in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 25th of September 2023. 25 सितंबर 2023 के important articles and editorial को डिस्कस करेंगे. So the video is very much important, especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. आधार अनरिलायबल इन हॉट ह्यूमिड इंडिया सेज रेटिंग एजेंसी. Amid India's digital infra push, Moody says world largest digital ID program often denies service to the user. It questions reliability on biometric technology, warns of privacy and security रिस्क. तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, मूडी जो है, इनका कहना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम अक्सर यहाँ पर आपको सर्विस नहीं दे पाती है, मतलब कि यूजर को उनकी सर्विस अक्सर नहीं मिल पाती है. ठीक है, और यहाँ पर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इनको क्वेश्चन किया गया है. ठीक है, कि क्या उनकी रिलायबिलिटी है, मतलब कि क्या उस पर आप डिपेंड हो सकते हैं, क्या उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पे. ठीक है, कि उसके अंदर भी यहाँ पर लूप होल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आधार को अनरिलायबल बताया गया है इन हॉट एंड ह्यूमिड इंडिया में. अनरिलायबल का मतलब ही होता है दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड. ठीक है, तो जिसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जा सके, ठीक है, उसको यहाँ पर बताया गया है रेटिंग एजेंसीज के द्वारा. ठीक है, और इनके द्वारा यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क भी है, यहाँ पर ये कहा गया है. ठीक है, इट वार्न्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर है. ओके, आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, मूडी इन्वेस्टर सर्विस हैज कॉशन अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम सच एज आधार एज दे पोज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वनरेबिलिटी. Here are few warnings from the firm which offer credit rating, research and risk analysis. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया है कि उनकी रिलायबिलिटी पे भी क्वेश्चन किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज का ये सारा कहना है. आपको यहाँ पर होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑप्शन इन हायर स्टडीज में नॉट सूट इंडिया सेज हाउस पैनल. ठीक है, तो हाउस पैनल का सवाल है कि यहाँ पर जो मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिस्ट के ऑप्शन दिए हैं आपने हायर स्टडीज में, ये इंडिया को सूट नहीं करेगा. मतलब कि एक स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेता है तो उसको कभी भी छोड़ सकता है, बाद में अपने डिजायर के हिसाब से वो क्या करेगा, उस स्कीम को या फिर उस कोर्स को रिज्यूम कर सकता है. दिस इज नॉट सूट इंडिया. ठीक है, ये इंडिया को सूट नहीं करेगा. ये सारी चीजें यहाँ पर कहना है. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स का. ठीक है, आफ्टर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स teacher raised objection to the option of multiple entry and multiple exist in the national education policy. Parliament Standing Committee on Education headed by BJP M Vivek Thakur has advised the centers to hold decisions with all the stakeholders. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सेंटर को एडवाइस किया है कि आप अपने डिसीजन को होल्ड पे रखें विद ऑल द स्टेक होल्डर्स. ठीक है, और इनका यहाँ पर कहना है कि ये जो आपका मल्टीपल एग्जिस्ट है, मल्टीपल एंट्री जो स्कीम है, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट को बेनिफिट होगा. ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर कहना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रॉमिस मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर स्टूडेंट ऑफरिंग ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशन एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और एक यहाँ पर बहुत ज्यादा अटेंशन देने की बात की गई है विद दिस स्कीम. बट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर का यहाँ पर मानना है कि इट विल नॉट सूट इंडिया. ठीक है, इंडिया को ये स्कीम सूट नहीं करेगा इन हायर स्टडीज. ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है पहले पेज पे. यू कैन इजिली मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, यहां पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. टीम फॉर तेलंगाना विजिट टीम फ्रॉम तेलंगाना विजिट बुद्धिस्ट केव इन श्रीलंका. ठीक है, तो श्रीलंका में बुद्धिस्ट केव को विजिट करने के लिए एक टीम जा चुकी है तेलंगाना से. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस प्रोजेक्ट का नाम है, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बुद्धावनम प्रोजेक्ट, जिसको यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं तेलंगाना की सरकार ने बनाया था. कहाँ पर, नागार्जुन सागर में. ठीक है, इट्स अ मैसिव बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क, जिसको तेलंगाना की सरकार ने बनाया था नागार्जुन सागर में. ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है इनके द्वारा कि जो बुद्धा की टीचिंग है
इसको हम लोग त्रिपितिका कहते हैं। सूत्र, विनया एंड अभिधाम पितिका which were translated orally until that time were written on palm leaves under auspices of श्रीलंकन किंग देवनाम्पिया तिसा कंटेम्प्रेरी टू द किंग अशोका। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, बुद्धावनम प्रोजेक्ट, जो कि एक मैसिव बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क है, जिसको किसने बनाया? तेलंगाना की गवर्नमेंट ने बनाया। कहाँ पर बनाया? नागार्जुन सागर में बनाया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, एडिटोरियल में आप लोगों के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी, यू कैन इजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शंस। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एडिटोरियल को स्किप कर सकते। फुकुशिमा एंड वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा अमाउंट में, मैसिव अमाउंट में इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हो रहा है। कहां पर? जापान में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। लास्ट मंथ अमिड स्ट्रॉन्ग ब्लास्टलेस फ्रॉम पब्लिक एंड नाइबरिंग कंट्री, जापान began the release of contaminated water from Fukushima nuclear plant into the sea। ठीक है, तो पिछले महीने आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक के तरफ से प्रोटेस्ट देखने को मिला। इवन नाइबरिंग कंट्री चाइना भी इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रही है, उन्होंने बैन भी कर दिया है कि कोई भी सी फूड यहाँ से, जापान से जो सी फूड है वो इम्पोर्ट होके नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, जापान ने एक डिसीजन लिया, जिस डिसीजन के तहत यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में प्रोटेस्ट होने लगा। ठीक है, जापान क्या कर रहा है, जापान यहाँ पर जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है उसके कॉन्टामिनेटेड वाटर को यहाँ पर सी में रिलीज करने की बात कर रहा है। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, लोगों में एक बहुत ज्यादा गुस्सा हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जापान में या फिर चाइना में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड है किसके ऊपर? सी फूड के ऊपर। ठीक है, तो सी फूड अगर आपको पता है सी फूड खराब हो जाएंगे तो उनकी हेल्थ को भी यहाँ पर डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो मैसिव अमाउंट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना हुआ क्या है ये मैं आप सभी को बता देता हूँ, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है ये बताता हूँ। ऑन 13 अप्रैल को 2021 में जापान की जो सरकार है इन्होंने अनाउंस किया एक प्लान कि वो क्या करेंगे, 1 मिलियन टन से भी ज्यादा कॉन्टामिनेटेड वाटर को रिलीज करेंगे फ्रॉम फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट इनटू द सी ओवर नेक्स्ट 30 ईयर। ठीक है, अगले 30 सालों के लिए वो सी में क्या करेंगे, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से कॉन्टामिनेटेड वाटर को रिलीज करेंगे, वो भी कितना? 1 मिलियन टन से भी ज्यादा। द वेस्ट वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक 2011 earthquake and tsunami which disabled the Fukushima Daiichi nuclear power plant, leading to the release of radioactive material. After more than a decade of storing this wastewater, Japan says they are running out of storage capacity, and only that the now ट्रीटेड वाटर इज सेफ फॉर द रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पर जापान का कहना है कि देखिए उनके पास स्टोरिंग के लिए कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, स्टोरेज में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, और ये जो वाटर वो रिलीज कर रहे हैं दे आर कंप्लीटली सेफ। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताते हैं कि ये जो वाटर रिलीज किया जा रहा है ये सेफ है। However, since the announcement in 2021, a sizable fraction of public, both domestic and foreign, have been speaking out against the decision, claiming that mixture of radioactive material into the sea poses major health risk, especially since these countries rely heavily on seafood। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 2021 में ये डिसीजन लिया गया, अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है, सॉरी लिया गया बोल रहा हूँ, ओके, किया गया, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ अमाउंट में जो पब्लिक से या फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, वो यहाँ पर इसके अगेंस्ट बोल रही थी। ठीक है, डिसीजन के अगेंस्ट बोल रही थी। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस टाइम पर इतना मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, कुछ पब्लिक यहाँ पर बोल रही थी, कुछ यहाँ पर जो फॉरेनर्स है वो यहाँ पर इस चीज को क्लेम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्यों यहाँ पर? क्योंकि आप सभी को पता है उनकी जो हेल्थ है उसको रिस्क था। ठीक है, क्योंकि मेनली वो किस पे डिपेंड है, वो सी फूड के ऊपर डिपेंड है, इसलिए। ओके, नाउ हाउ इज वाटर बीइंग ट्रीटेड? यहाँ पर कहा गया कि कैसे वाटर को फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कैसे वाटर सेफ है उनके द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया। द वाटर इज बीइंग ट्रीटेड बाय द टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ठीक है, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के द्वारा वाटर को ट्रीट किया जाता है, जो कि जापान लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक यूटिलिटी फर्म है। सिंस 2011
Tokyo Electric Pharma Company has been in charge of decommissioning the Fukushima Daiichi power plant and managing the waste। ठीक है, तो किसके पास अभी 2011 से अगर आप देखें तो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के पास क्या है, चार्ज है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जो वेस्ट है उसकी मैनेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द वाटर हैज बीन ट्रीटेड विद मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो वाटर है, ठीक है, इस प्लांट में जो वाटर है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ उनको ट्रीट किया जाता है, जैसे कि एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम से उनको ट्रीट किया जाता है, जिसमें कितने 62 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इनका कहना है कि हम जो एक्चुअली अगर आप देखें तो इस कंपनी में, इस न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में हम वाटर के ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एडवांस लेवल पे करते हैं। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल है एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम का, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। हाउएवर इट डज नॉट रिमूव ट्रीटियम। ठीक है, इनका ये भी कहना है कि ये ट्रीटियम को रिमूव नहीं कर पाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर इनका कहना है कि ये ट्रीटियम को रिमूव नहीं कर पाता है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी एंड जापानीज कंपनी आर्ग्यू दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रीटियम डज नॉट एक्सीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इन पर्टिकुलर those of the International Atomic Agencies, Energy Agencies and the United Nations Nuclear Watchdog. According to the TEPCO website, the radiation emitted by the tritium is extremely weak। ठीक है, तो जो रेडिएशन यहाँ पर इनके द्वारा यही कहना है, इनकी वेबसाइट के द्वारा ये कहना है कि जो रेडिएशन यहाँ पर इनके द्वारा इमिट हो रहा है, ठीक है, ट्रीटियम का, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली वीक है एंड कैन बी ब्लॉक्ड विद अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। ठीक है, तो सिंगल शीट ऑफ पेपर से आप उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका कहना है। ओके, The concentration is also 6 times less than the limit of tritium in drinking water। ठीक है, तो आपके ड्रिंकिंग वाटर से अगर आप देखें तो ये 6 टाइम लेस है। ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल अगर आप देखें तो आपके ड्रिंकिंग वाटर से 6 गुना ये कम है, सेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना है कि देखिए आप ट्रीटियम को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव नहीं कर सकते हैं। यू कांट रिमूव ट्रीटियम बिकॉज इट इज द आइडेंटिकल टू हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स इट इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव ट्रीटियम। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या वाटर सेफ है। देखिए यहाँ पर पब्लिक ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी किया है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी किया है, कुछ न्यूट्रल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक के जो रिस्पॉन्ड है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फेयर परसिस्ट विद इन द मेजॉरिटी। A poll conducted by Japan Jiji Press in September shows that 16.3% of the respondents are opposed to the discharge of the treated water। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16% ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि जो ट्रीटेड वाटर है उसका डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30.8% वर नाइदर अपोज नॉर इन फेवर। ठीक है, तो 30% ऐसे भी लोग हैं जो कि अपोज भी नहीं कर रहे हैं और ना ही इस फेवर में हैं। ठीक है, सेवरल प्रोटेस्ट हैव बीन हेल्ड इन सियोल अगेंस्ट द रिलीज many hoarded seafood ahead of the discharge। Some survey shows that 80 to 85% of the South Korean oppose the water release। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ऐसे सर्वेज हैं जो कि यहाँ पर दर्शाते हैं कि 80 से 85% जो साउथ कोरियंस है इस वाटर रिलीज को अपोज कर रहे हैं। The Chinese government, which has been against the Japan decisions since announcement was made, had already banned seafood from the Japan। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना की तरफ से डिसीजन ले लिया गया है कि जो सी फूड जापान से आएंगे उनको क्या कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स नाउ। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज इट्स द वाटर सेफ। ठीक है, क्या पानी सेफ है। तो यहाँ पर कहा गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो लेवल है रेडिएशन का इन द वेस्ट वाटर आर नॉट सो हाई एज टू कॉज पैनिक। ठीक है, तो उतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो रेडिएशन है वेस्ट वाटर में ये ना ही ज्यादा नहीं है। ठीक है, there is evidence showing that exposure to radiation even at low level can harm health of human and the environment। ठीक है, ट्रीटियम is easily absorbed by the body of living creature when it is in the form of treated water। ठीक है, तो देखिए ट्रीटियम को बॉडी बहुत easily ऑब्जर्व कर लेती है। इवन स्पेशली मैं आपको बता दूं जो लिविंग क्रिएचर है वो ट्रीटियम को बहुत easily ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर साइंटिस्ट का मानना है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि दिस द वाटर इज द सेफ। ठीक है, हम इसको रिलीज कर सकते हैं इन द सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हालांकि पब्लिक का कहना है कि नहीं, इट्स हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ठीक है,
है, सी फूड को नुकसान होगा, उससे हमें नुकसान होगा, तो एक हेल्थ पोज यहाँ पर डेंजर क्रिएट हो जाता है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आपको ये कंट्रोवर्सी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। डिफेंस बोर्ड डिस्कस प्लान फॉर सेकंड विराट लाइक कैरियर। तो यहाँ पर सेकंड विराट लाइक कैरियर के बारे में बात चल रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉस्ट है वो मैं आपको बता दूं, लगभग 40,000 करोड़ का यहाँ पर जो कॉस्ट है वो आने वाला है, और कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, अपग्रेड्स किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड विराट कैरियर बनाया जाएगा, विक्रांत कैरियर, तो वो आपको यहाँ पर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अपग्रेड के साथ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि डिसीजन अभी फाइनल नहीं है, डिसीजन इज येट ऑन द वे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी डिसीजन फाइनल नहीं है। ठीक है, इज येट टू बी क्लियर द प्रपोजल। ओके, ओनली आफ्टर दैट विल द प्रपोजल विल पुट फॉर द फाइनल अप्रूवल ऑफ द डीएससी। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। उसके बाद आपके ये जाएंगे यहाँ पर अप्रूवल के लिए। अप्रूव होने के बाद ये आपको यहाँ पर इसकी जो बनने की प्रोसेस है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, the project estimated to cost around 40,000 crore will see some modification upgrade to the design of the country's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant commissioned in September 2022 will also be manufactured by the Cochin Shipyard Limited। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है, और INS विक्रांत जिसको कमीशन किया गया सितंबर 2022 में। ठीक है, मे बी आपको इसमें और आने वाले जो INS विक्रांत है उसमें भी आपको क्या मिलेगा, मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। थोड़ी सी चीजें आपको इसके बारे में बता देता हूँ। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा INS विक्रांत, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है कितना, 44,800 टन, जिसको 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM 2500 इंजन क्या कर रहे हैं, इसको पावर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसको कितनी मैक्सिमम स्पीड आप इसको मिल जाता है 28 नॉट की। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसको लिख लीजिएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो ये कितना लंबा है, 262 मीटर लॉन्ग एंड 62 मीटर वाइड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 44,800 मीटर, और इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM 2500 के इंजन लगे हुए हैं, जो कि इसको मैक्सिमम स्पीड देता है 28 नॉट की। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड विक्रांत लाइक कैरियर बनाने की बात की जा रही है। वंस अप्रूवल यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर हमें सेकंड इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चंद्रयान 3 से अगर मैं एक न्यूज बता दूं तो एक बहुत बुरी खबर है कि ना ही लैंडर से ना ही रोवर से हमें कोई भी संकेत मिल पाया है। ठीक है, तो अभी के लिए कोई भी यहाँ पर संकेत मिल पाना, सिग्नल नहीं मिल पाया है। ठीक है, सो इट्स बैड न्यूज फॉर अस। ओके, यहाँ पर ये न्यूज आ रही है चंद्रयान 3 से, आपको बताना जरूरी था। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। A vaccine will in UP to trace newborn immunization। ठीक है, तो एक वैक्सीन विल यूपी में लेकर आया जा रहा है सो दैट यहाँ पर न्यूबॉर्न इम्यूनाइजेशन को ट्रेस किया जा सके। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देव कुमारी एन accredited social health activist worker employed under National Rural Health Mission in Bodham district, Western Uttar Pradesh is satisfied. At the peak of the second phase of the mission, Indradhanush, September 11 to 16, I was able to perform my work efficiently, she says, of the immunization program launched by the Ministry of Health and Family Welfare in 2014, targeting children below the 5 year of the age to bring them अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो 5 साल से जो नीचे के जो चिल्ड्रन हैं उनको किसके अंदर लेकर आए जाने की बात की जा रही है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के अंदर लेकर आए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इम्यूनाइजेशन वेल जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, टीकाकरण चक्र। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 9 न्यू वंदे भारत ट्रेन टू लिंक रिलीजियस एंड टूरिस्ट साइट। ठीक है, तो यहाँ पर नए 9 वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पर लिंक किया जा रहा है रिलीजियस और टूरिस्ट साइट से। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ ये चलेंगे ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, और इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होंगे ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द न्यू वंदे भारत फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रन बिटवीन उदयपुर जयपुर। ठीक है, ये पहला हो गया उदयपुर जयपुर, दूसरा हो गया जामनगर अहमदाबाद। ठीक है, तीसरा हो गया पटना हावड़ा। ठीक है, चौथा हो गया रांची हावड़ा। ठीक है, पांचवा हो गया आपका राउरकेला भुवनेश्वर और पुरी। ठीक है,
छठा हो गया आपका हैदराबाद बेंगलुरु, सातवां हो गया विजयवाड़ा चेन्नई, ठीक है, आठवां हो गया तिरुनेलवेली मदुरई एंड चेन्नई, ठीक है, और नौवा हो गया कसवारा गौड़ एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये 9 न्यू वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलाए जा रहे हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और इन ट्रेन में आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स है जिसको हम लोग कवच भी कहते हैं, ठीक है। तो कवच के साथ ये ट्रेन को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। will be a key step toward providing modern and speedy and comfortable means of travel for common people, professional, बिजनेसमैन, स्टूडेंट कम्युनिटी एंड टूरिस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेन्स हैं इनमें जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस की गई है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ लेकर आया जा रहा है, कवच सिस्टम के साथ इन ट्रेन्स को लेकर आया जा रहा है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, वर्ल्ड सेक्शन में आपको NASA's first asteroid sample lands on Earth after release from spacecraft, ठीक है। तो स्पेसक्राफ्ट के रिलीज के बाद यहाँ पर नासा को पहला एस्ट्रॉइड का सैंपल मिल चुका है। नाउ इन पे स्टडी की जाएगी, आपको इसके बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि नासा को पहला एस्ट्रॉइड सैंपल मिला है, ठीक है। और अभी इसके बारे में स्टडी किया जाएगा, उसके बाद जो चीजें सामने आएंगी उसके बाद मैं आप सभी को सारी चीजें बता दूंगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। स्पोर्ट्स सेक्शन में आप सभी को पता होना चाहिए एशियन गेम स्टार्ट हो चुका है और अरविंद और अर्जुन ड्यू एट अ सिल्वर टीम्स टू इंडिया डे इन द वाटर, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन और जो अरविंद है इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल लिया है और ये आप सभी को पता होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। यहाँ पर आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि 10 मीटर एयर राइफल टीम में रमिता, नेहुली एंड आशी ने यहाँ पर सिल्वर मेडल लिया है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। यहाँ पर और एशियन गेम्स के रिगार्डिंग और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आप सभी को वीडियो के थ्रू क्लियर करता रहूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।